अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे 2024 पीएम मोदी। तो देखते हैं भाई वीडियो। बाकी टाइटल हिंदी में परेड है भाई, और अपना बयान पढ़ने का कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नेतृत्व है हमारी महिला के पास है, वो क्यों ना हो जब देश का नेतृत्व ही महिला के पास है, वही सल्यूट ले रही है। तो कितना अच्छा दृश्य है कि देश की सर्वोच्च स्थान पर बैठी राष्ट्रपति महामहिम वो सल्यूट ले रही है। तीनों सेना की जो सर्वोच्च कमांडर है वो हमारी बिल्कुल सुप्रीम कमांडर है, वो हमारी राष्ट्रपति। जंगम दृश्य है। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड मार्चिंग करते हुए, ये आप भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता इस समय देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। इनका आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। आपको बता दें, समुद्र के प्रहरी के तौर पर इनकी पहचान होती है। और यहाँ इस दस्ते का नेतृत्व एक बार फिर वही महिला सशक्तिकरण की मिसाल नारी शक्ति सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा कर रही हैं। तटरक्षक बल के 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडर प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडर हार्दिक और असिस्टेंट कमांडर पल्लवी इनका साथ देती हुई। ये सीमा सुरक्षा, ये बीएसएफ का और पूरा महिला ब्रास बैंड है। ये अमूमन ब्रास बैंड आपने पुरुषों के हाथों में देखे हैं, उन्हीं को बचाते हुए आपने देखा है कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। लेकिन इस बार का ये 75वां गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास कर्तव्य पथ पर आपको पहले के मुकाबले कुछ अलग सी तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें नारी शक्ति को यहाँ पर सलाम है। और ये देख रहे हैं आप सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महिला ब्रास बैंड आगे बढ़ता हुआ। भारत के जवान धुन बज रही है, जरा धुन सुना दीजिए। Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers. और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए ये सीआईएसएफ को देख रहे हैं आप, सीआईएसएफ का बैंड और सीआईएसएफ का कंटिंजेंट एक के बाद एक आगे पीछे दोनों। और जो जानकारी कॉमोडोर सिंह ने दी है हमें, यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है कि साहब वो दस्ता जो चल रहा होता है बैंड का, ताकि कदमताल करने में आसानी रहे। और उसी के अनुरूप ये आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। The saluting base. In vibrant Leheria turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the तो ये सीआईएसएफ का Senani, the आप बैंड दस्ता देख रहे हैं और इनके पीछे पीछे सीआईएसएफ का मार्चिंग कंटिंजेंट आपके सामने। संरक्षण और सुरक्षा, यही इनका आदर्श वाक्य। बैंड का नेतृत्व जो है वो कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र का रही। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। और इन बैंड में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं, महिला शक्ति और जो मेहमान मौजूद है वहां पर, उनमें देखिए कितना उत्साह है। अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, बाकायदा खड़े होकर ताली बजाते हुए इस अनुभव को कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए वहां मौजूद तभी खास मेहमान नजर आ रही हैं। तो संरक्षण और सुरक्षा, यही आदर्श वाक्य जिसके साथ सीआईएसएफ आगे बढ़ता हुआ। पहले बैंड और फिर मार्चिंग दस्ता। आप जानते हैं कर्तव्य पथ पर ये केसरिया हैकल से सुसज्जित जीवंत लहरिया पगड़ियां चमचमाते बैंड वाद्य यंत्रों के साथ अमर सेनानी की जोशीली धुन बजती हुई ये सीआईएसएफ का दस्ता आगे बढ़ गया है। और अब यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड आगे आता हुआ। कांस्टेबल सोसा अल्फाबेट इसकी अगुवाई कर रही हैं। देश के हम हैं रक्षक, यही वो धुन है जो यहाँ बज रही है। सुना दीजिए धुन बजाता हुआ। सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय दी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने। तो सीआईएसएफ का जो बैंड दस्ता था वो आगे बढ़ गया है। उसमें भी 100 महिलाएं, उत्साही महिलाएं सेनानी जो शामिल थी। और अब सीआईएसएफ का ये महिला मार्चिंग दस्ता है जो आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। आदर्श वाक्य इनका सेवा एवं निष्ठा। तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, बैंड के बाद मार्चिंग दस्ता भी अब आगे बढ़ता हुआ। और पीछे पीछे अब आप देखेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड। ये
तस्वीरें हैं वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड की तस्वीरें, और यहाँ पर भी कांस्टेबल अंबिका पाटिल नेतृत्व कर रही हैं। ये हिम वीरांगनाएं हैं, गर्व से सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च कर रही हैं। सुना लीजिए जरा धुन, सारे जहां से अच्छा। क्या बात है। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही है। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में आपको बता दें कि हमारी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं के बहादुर दृढ़ प्रहरी ये माने जाते हैं। -45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ये डटे रहते हैं। 19,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये थकते नहीं, की रक्षा करते हैं। हिम तेंदुओं की तरह ये काम करते हैं। इसीलिए हिम वीरांगनाएं हमने इनको कहा। और अब ये दस्ता आगे बढ़ते हुए, और पीछे अब आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल SSB का बैंड अब आपके सामने इंस्पेक्टर जया शर्मा कर रही हैं बैंड का नेतृत्व। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान की धुन पर। हाथ और है हथेलियों पे जान। That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China War. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. सशस्त्र सीमा बल का दस्ता आगे बढ़ चुका है, और अब ये दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर जो सलामी मंच है उसकी ओर बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए सब इंस्पेक्टर हैं रूइंग यूनिओ केल से वो कर रही है इस बैंड का नेतृत्व। 4 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, 81 महिला कांस्टेबल हैं, भाग ले रही हैं। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता Playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. तो ये दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता अब आपके सामने है, और आपको बता दें कि इस बार ये सर्व महिला दस्ता है। और दिल्ली पुलिस का जो मार्चिंग दस्ता है वो हर बार, जिसका जिक्र कुछ देर पहले आशीष कर रहे थे ना कि इनमें भी जबरदस्त कंपटीशन चल रहा होता है, तो ये दिल्ली पुलिस का जो दस्ता है ये 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं भाई, ये 15 बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का अवार्ड अपने नाम कर चुका है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, इस बार जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है इन पर, क्योंकि यहाँ पर सर्व महिला दस्ता है। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाखन IPS नेतृत्व कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। एंड पे जो मुंबई पुलिस का दस्ता था वो 15 बार लगातार वो जीत चुका है भाई, कमाल नहीं कर दिया। बिल्कुल क्या बात है भाई। और जितनी भी फोर्सेस थी BSF के हो गए या जितनी भी उनको जो SSB की हो गई, हाँ। मतलब काफी ज्यादा फोर्सेस की उन्होंने अपने अपने हिसाब से प्रदर्शन और सबको लीड कर रही थी लड़की, हाँ। सभी को। ये बहुत बढ़िया लगा भाई साहब। और भाई यार इस मामले में तो मैक्रोन भी सोच रहा होगा यार कि लोग किस तरफ जा रहे हैं भाई, फोर्सेस में लेडीज को इतना आगे लेके। अच्छा, कोई आपको फर्क दिखा? पीछे वाली परेड भी आप देखते रहे हैं, लड़कों की भी देखते रहे हैं, कोई फर्क सेम टू जो ये जिनके ज़हन के अंदर जे अभी जो मैं कर सकता हूँ वो एक लेडी नहीं कर सकती। नहीं वो गलत है, क्योंकि भाई साहब उनको अपना ज़हन बदलना चाहिए। इसको देख प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और ये किसी से कम नहीं, और साथ में जब अपने कंट्री के लिए मोहब्बत होती है तो जोश होता है भाई साहब। हार्मोन जो है वो अलग ही लेवल पर करते हैं। हाँ। बिल्कुल वही बात है, फर्क पड़ता है भाई साहब। ये बात है, इसीलिए तो पाकिस्तान का जज्बे वाली काम कहते हैं। लेकिन इनके हार्मोन काम करते हैं फिर उस समय जज्बा है, क्यों नहीं काम करते भाई? पाकिस्तान में और जब इस्लामिक जबान से कहते हैं ना, करते करता कराते तो कुछ नहीं है। जब वक्त है करके भी दिखा। यार ये जज्बा कहने में
और करने में बहुत फर्क भाई होता है। साहब यहाँ पर यकूब ने मेंशन किया कि वक्त आए तो बताते हैं, अब इससे बुरा वक्त और क्या आना है। तो बता तो रहे हैं। और खुद कह रहा था कि आने वाले 10-12 दिनों में पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। तो मैं कहे तो अब बता तो रहे हैं। इससे बुरा वक्त अब हार्मोन्स को फिर गर्म होना असल चाहिए, में ना, सामने आना चाहिए, तो पब्लिक को भाई निकलना चाहिए। गर्म तो हो गया है ना, इसीलिए तेरे मुल्क में जो कुछ चल रहा है यकूब का कहने का मतलब है, वक्त का मतलब ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा, मतलब है जब इंडिया, खास तौर पे इंडिया अटैक करेगा, उस वक्त अगर हमारी आर्मी आम पब्लिक को बोलेगी ना आओ हमारे साथ शाना बिशाना लड़ो। लड़े अगर लड़, उस वक्त है तो या उस वक्त हमारा जो जोश है ना, या जो हारमोन है वो, हाँ वो आएंगे, वो आएंगे। उससे पहले कभी भी नहीं आने वाले। बिल्कुल। इतना मर्दी मुश्किल हालात पाकिस्तान के अंदर क्यों ना हो। और अब तो थोड़ा सा मुश्किल वैसे भी हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट की आवाम खिलाफ भी है। हाँ तो अब जज्बा और भी ज्यादा कमजोर हो गया है। कमजोर ही हो रहा है भाई। ये उस वजह से फिर ये पब्लिक अपनी आर्मी को देख के उनका जज्बा बढ़ता है, हमारा घटता है। वो आर्मी सियासत में नहीं है ना, हमारी आर्मी सियासत में जो है। छोटे बच्चे परेड इस तरह की देख रहे हैं, हर साल देखते हैं, उनका कितना नहीं दिल भाई, करता है, मैं मन करता है कि मैं भाई साहब अपनी आर्मी भाई कुछ ऐसे कुछ ना कुछ 2018 से पहले आप देख लो, 2018 से पहले इससे भी ज्यादा पाकिस्तान में जज्बा था आर्मी के लिए, लेकिन जब वो सारा शीशा और आईना सामने आ गया, इमरान खान आया, उसने सारा जज्बा जीत गया। उसने सारा कुछ दिखा दिया। उसने दिखाया कि मुल्क बढ़ क्यों नहीं रहा, इसके पीछे कौन है शुरू से लेके। उसने वो बताया, बातचीत हुई, नहीं माने, फिर उसने दिखाना शुरू कर दिया। आज अवाम खुद बोल रही है कि हमें तो आज पता चल रहा है कि हमारी कंट्री ग्रो क्यों नहीं कर रही है। बड़े बड़े डॉलर होते हैं, बहुत ज्यादा रकम आती, कहाँ चली जाती है? ये तो सीपैक का पैसा कहाँ चला गया है? ये तो हमारी जमहूरियत को चला कौन रहा है? जाना तो वजीर आजम ने कहीं होता है, फॉरेन मिनिस्टर, वजीर दिफा, वो कौन करने चला जाता है? हर कंट्री में सफीर कौन लगा हुआ है? इस चीज अच्छा, हर कंट्री का सफीर में कल देख रहा था, हर कंट्री, हमारे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा ना, ये तो यकूब वो बात कर रहा था, वो ना गांव में किसी की चोरी हो गई तो ना सारे परेशान थे कि चोरी किसने की होगी। यकूब जैसा समझदार बंदा आया, इसने बताया, चोर के पास इसने कहा भाई मैं बताता हूँ कि चोरी किसने की है। ये जी चोरी जिसने की है किसी चोर का काम है, तो भाई चोरी चोर ही करता है, और बाकी जो लेकिन पहले तो कभी किसी ने नहीं बोला। ये भाई साहब पहले भी लोगों को नहीं, पता था, नहीं, ऐसी बात छोड़ दो। ये भाई अपनी से सोच ले। बोल चुका है ये पहले वीडियो में बोलते थे, हम वीडियो में देखते थे जिस तरह वो हमारी आर्मी को बुरा भरा, उस वक्त हमें बुरा लगता था, क्योंकि हमें हमें बताने वाले वो हैं भाई, हमारी आर्मी के कांड नहीं करती रही है। हम मानते नहीं तो भावे लाखों करोड़ों बार उन्होंने कहा, मेरा दिल ही नहीं हमारा मानता था। नहीं, नवाज शरीफ को पता नहीं था कि ये आर्मी, लेकिन नवाज शरीफ उसने इतनी दफा बोला, फर्क है। नवाज शरीफ दिखा देता हूँ, मैं मुझे भी पता है, उसने बोला कि भाई आर्मी का काम होता है बॉर्डर पे खड़े हो, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया था। गिरा दिया एक मिनट भाई, वो आर्मी के खिलाफ चला हाँ, जाता भाई है। उसने ये सबूत है, उसके उसने खिलाफ ये जाता नहीं है। बताया था कि कौन कितना खा गया, किस दौर में खा गया, बैठ जाके किसी ने क्या बनाया, इसने कभी थोड़ा नहीं खाए ज्यादा खाए, खा तो रहे ना, बताना वो अलग बात कभी है। भी किसी ने इस तरह खुल के नहीं ऐसे आया। इमरान खान ने क्या बोला, कितना कितना खाया आर्मी ने? इमरान खान ने हर बंदे का जो बड़े पर बात कोई एक करते इंटरव्यू में बता दे इमरान इसने बाजरे के बारे में किसी फलां को बंदे ने पता था? इतना खाया, फलां बंदे ने इतना आसिफ खाया, सलीम उसने इदारी बोलना है। आसिफ सलीम बाजवे के बारे में सीधे का पैसा किसी को पहले पता था। ये बाजवा अभी जो गया इसका किसी को पता था। अब जो पैसा खा रहा है, अब जो खा रहा है किसी को पता था? छोड़ दे भाई, ना, सारा कुछ उस बंदे ने बताया, इसीलिए आज जेल में है। नवाज शरीफ आर्मी के खिलाफ होने के बावजूद फिर क्यों उसको फूल उछावर की आर्मी ने? क्यों ले किया ये आर्मी उसे? तो उसके बगैर क्यों आर्मी उसको वजीर आजम बनाना चाहती है? क्योंकि उसके बगैर निजाम नहीं वो चलेगा। खिलाफ नहीं इमरान है। खान का वजीर आजम किसने बनाया था बताओ? इसने इमरान खान को नवाज शरीफ को नहीं, उसको इस तरह नहीं पता था। क्यों वो नहीं। वो खुल के अंदर की बातों का नहीं पता था।
क्यों? नहीं पता 30 साल हो गए सियासत में, उसको पता नहीं कि उसको कौन नहीं इसको पता पैदा था करना भी है। आर्मी ने नवाज शरीफ को उतार कर मुझे लेकर आई है, ये उसका मकसद ये था, उसका मकसद ये था, मेरी हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत से अलहदा मैं करूंगा इनको आस्ता आस्ता। बाजवा साहब के साथ कमिटमेंट हो गई थी, लेकिन बाजवा निकला बेगैरत। उस बेगैरत ने अमेरिका के साथ मिलकर इसके तख्ता उलट कर और दिया, उन्होंने ही आस्ता आस्ता खान साहब को ठिकाने लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। और क्यों? ऐसा ठिकाने लगाया भाई साहब अब जेल से निकलने नहीं दे रहे, जज साहिबान वहां चले जाते हैं, खुद बाहर की हवा भी खान साहब को खाना नसीब उसको नहीं है। अदालत में जाने के बजाय सिर्फ जेल ही दिखा अदालतों रहे के हैं। जज ही जेल में जा रहे हैं। अच्छा यार छोड़ो उसको। बाकी भाई परेड जो है वो बहुत बढ़िया लगी, और लड़कियों ने भाई कमाल कर दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिजिकली स्ट्रांग मर्द होता है, और हिंदुस्तान लेकिन के भाई साहब कोई बंदा ना, वो कहते हैं ना, हौसलों की कोई पैमाइश नहीं बंदा नहीं कर सकते, बिल्कुल। तारक भाई मुझे ये बता, हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली, हम फिजिकली मर्द हैं, हम ट्रेनिंग नहीं हमने ली। हाँ ये जो लेडीज हैं इनके सामने हम टिक पाएंगे? ना, ये इतिहास जब हमारी ट्रेनिंग नहीं, उनकी ट्रेनिंग आज टेक्नोलॉजी के दौर है, वो बैठे बैठे रिमोट से जो सारा मर्जी काम कर रहे हैं। कर ले। ये बात वो एक बंदे ने कुछ सीखा काम ही नहीं है। वो सीखी हुई है, तो यही वो बहुत हमसे तगड़े हैं। हाँ, ट्रेनिंग है। बिल्कुल भाई। अगर हम ये सोचे ना कि ये वो एक लड़की है, एक महिला है, मैं मर्द हूँ, वो जितनी भी मैं तकरार नहीं, जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसकी सोच है, जो उसकी रह के हमारे पास तो वो कुछ नहीं ये है। बुद्धि से बंदा पूरी वो कितने कितने बड़े ताकतवर जानवर इन पे कंट्रोल नहीं कर लेता। कर लेता है, बिल्कुल कर तो लेता है। ताकत से दिमाग से ना सबको कंट्रोल किया जा सकता है। जा सकता है ऐसे तो ही। आज छोटा सा इसराइल है, वो पूरी दुनिया का सिस्टम चला रहा है, इसकी चला रहा वजह है। से बुद्धि बहुत तेज है भाई। ऐसे ही है। तो लड़कियां भाई साहब बुद्धि में काफी आगे चल रही है, पढ़ने लिखने में भाई आगे साथ और जो मेहनत बड़ी करते बात हैं, ये है कि इंडिया में उनकी कदर हो ये गई। पीछे जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये बहुत बढ़िया चीज है। पिछले 75 सालों से जो भी परेड होती रही, रिपब्लिक डे होती रही, उससे ये रिपब्लिक डे मुनफरद हो गया। सिर्फ नारी शक्ति की वजह से। तो ठीक है भाई, देखते हैं मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।